नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। तो आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में होने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न राजवंश और उनके शासक को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो निम्न राजवंश और उनके शासक को सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं। नल वंश दिया है, पांडु वंश, सरबपुरी वंश, राजर्षि तुल्यकुल वंश। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? नल वंश किससे संबंधित है? तो स्कंदगुप्त हो जाएगा। नल वंश का स्कंद वर्मन हो जाएगा। और भी पांडुवंश क्या है? तो इंद्रबल हो जाएगा पांडुवंश का। ठीक है। सी क्या है? सरबपुरी वंश का क्या हो जाएगा? प्रसन्न मात्र हो जाएगा। सरबपुरी वंश प्रसन्न है। ठीक है। और राजर्षि तुल्य कुलवंश क्या हो जाएगा? भीमसेन द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, तो 2 4 3 1, 2 4 3 1, तो इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश अधीक्षक और उनके कार्यकाल में हुई घटनाओं को सुमेलित कीजिए। ब्रिटिश अधीक्षक और उसके कार्यकाल में हुई घटनाओं को सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बता देता हूँ। ए हो जाएगा। ठीक है। एडमंड क्या हो गया? डोंगरगढ़ जमींदारी में विद्रोह। ठीक है, ये ए का हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा बी का 1 हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है। महाराष्ट्र का विद्रोह, एग्न्यू महाराष्ट्र का विद्रोह। ठीक है। सी हो जाएगा सैंडिस का हो जाएगा बस्तर। ठीक है, बस्तर और करोन जमींदारी विवाद। क्राफर्ड का हो जाएगा अपना ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न आंदोलन या सत्याग्रह और उनके नेतृत्वकर्ता को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है ना, ऑप्शन सी। एक क्या दिया गया? 2 दिया गया है। तो बीएनसी मिल आंदोलन, तो ये ठाकुर प्यारेलाल सभी को लगभग पता होगा। ठीक है। डोंडी लोहारा किसान आंदोलन कौन सा है? तो सरयू प्रसाद अग्रवाल हो जाएगा। कंडेल नहर सत्याग्रह मोस्ट एमपी प्रश्न, यहाँ से किसी को 1 पॉइंट को उठाकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, सत्याग्रह सुंदरलाल शर्मा हो जाएगा। रायपुर षड्यंत्र केस मोस्ट एमपी प्रश्न है, तो परशुराम सोनी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा परशुराम सोनी। और ये बी और ये सी। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन सा आदिवासी आंदोलन सबसे लंबा समय तक चला है? मोस्ट एमपी प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मेरिया विद्रोह। अगला देखते हैं। पलारी के सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सरबपुरी वंश। अगला प्रश्न दिया है। भूमकाल के विद्रोह में कौन सी रानी शामिल हुई थी? मोस्ट एमपी प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, स्वर्ण कुंवर। अगला प्रश्न देखते हैं। रायपुर के कलचुरी वंश के शासक और उनके कार्यकाल में हुई घटनाओं को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का क्या है? 3 हो जाएगा। ठीक है। अमर सिंह कवि माखन मिश्र को राजश्रय प्रदान करना। ठीक है। रामचंद्र क्या हो जाएगा? रायपुर के कलचुरी शाखा का संस्थापक है रामचंद्र। भुवनेश्वर क्या है? तो रायपुर में बूढ़ा तालाब किले का निर्माण। ठीक है। अब ब्रह्मदेव ने ब्रह्मण हाजीराज के द्वारा हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कलचुरी शासक और उनके कार्यकाल में हुई घटनाओं को सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कल्याण साय मुगल दरबार में 8 वर्षों का समय गुजारना। ठीक है। बाहर शाह दिया है। बाहर शाह क्या किया था? तो पठानों के आक्रमण से कोसंगई किले में आश्रय। ठीक है। और दिया है राज सिंह क्या था? तो एक दरबारी कवि गोपाल मिश्र द्वारा खूब तमाशा ग्रंथ का रचना। ठीक है। और रघुनाथ सिंह दिया है, तो रघुनाथ सिंह क्या थे? तो मराठा सेनापति भास्कर पंत का आक्रमण। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक या पत्रिका और उसमें लेख लिखने वाले स्वतंत्रता सेनानी सुमेलित नहीं है पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है,
हालैंड की स्वाधीनता का इतिहास, रविशंकर शुक्ल। यह सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न दिया है, होम रूल आंदोलन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में होम रूल लीग की स्थापना हुई। स्थान और नेता को सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रायपुर लक्ष्मण राव, ठीक है। उदेरकर। बिलासपुर का क्या हो जाएगा, अंबिका प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। और राजनांदगांव ठाकुर प्यारेलाल, ये सभी को पता होगा। दुर्ग में कौन था, तो घनश्याम सिंह गुप्ता हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1937 में रायपुर में छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया गया, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ कॉलेज की स्थापना की गई। इस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे, मोस्ट टाइम की प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के संस्थापक कौन थे, मोस्ट टाइम की प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल। अगला प्रश्न है, बिम्बाजी भोसले द्वारा मदिरा व नशीली वस्तुओं की बिक्री पर निम्न में से कौन सा कर लगाया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कलाली कर लगाया जाता था। कलाली कर किस में लगाया जाता है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो मदिरा व नशीली वस्तु पे, ठीक है। किसके द्वारा, तो बिम्बाजी भोसले द्वारा। कलाली क्या है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा राज्य में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना कब की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1904 में की गई थी। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा बिलासपुर जेल में पुष्प की अभिलाषा नामक रचना कब लिखी गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 18 फरवरी 1922 को, ठीक है। 18 फरवरी 1922 को लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लेने के लिए सत्याग्रही बस्तर के घने जंगलों से पदयात्रा करते हुए गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा काकीनाडा अधिवेशन 1923 के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण की निम्न घटनाओं और तारीख के युग में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन 29 फरवरी 1932 को, ये सुमेलित नहीं, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कब की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा फरवरी 1921 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जमींदारी से बिम्बाजी भोसले कोई भी टकुली न लेकर 500 घुड़सवार सैनिकों की मदद लेते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कांकेर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा दुर्ग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, ग्राम सभा के सम्मेलन कितने माह में कम से कम एक बार होना आवश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 3 माह में। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम सभा के सम्मेलन के लिए गणपूर्ति होगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ग्राम सभा के कुछ सदस्यों के 1/10 से, जिसमें कम से कम 1/3 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के सम्मेलन में गणपूर्ति करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा सरपंच और संबंधित वार्ड के पंच का। अगला प्रश्न है, यदि 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाओं के मध्य किसी विषय में विवाद होता है तो ऐसे विवादों का निपटारा कौन करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ग्राम सभा के संयुक्त सम्मेलन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यह सही नहीं है, बाकी सभी सही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए स्थान आरक्षित होंगे, यह गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन ग्राम पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो ग्राम पंचायत के पदेन सदस्य कौन होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
दिए हैं उनमें से कोई भी ग्राम पंचायत का पदेन अध्यक्ष नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में औद्योगिक पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो वर्तमान में औद्योगिक पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 5 श्रेणियों में। अगला प्रश्न दिया है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कौन सी औद्योगिक नीति लागू है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 5वीं औद्योगिक नीति, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस वर्ष में राज्य में धान खरीदी की संपूर्ण व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 2007-8 में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।